से 90% बच्चे अभी इस वीडियो को यहीं पे छोड़ करके भाग देंगे, एंड तक देखेंगे भी नहीं, रील देखने चले जाएंगे, बोलते हैं ना प्रोडक्टिव काम करने चले जाएंगे, बट इस वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। तो यूट्यूब पर रैंडमली कभी इस चैनल पे, कभी उस पे, कभी इधर उधर हर जगह घूमते रहते हैं और एट द एंड उनका कुछ भी पढ़ के नहीं होता है। आपको पता भी नहीं रहेगा कि भाई पिछले साल किसने, इसी साल किसने झंडे गाड़े थे, नहीं पता तो जीडीए महाराष्ट्र पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इवन सीएस, आईटी, ज्योग्राफी तक को हमने नहीं छोड़ा था। मुझे नहीं पता, मुझे 200 कमेंट्स ऐसे लिखने चाहिए कि क्वालिटी प्लस ट्रस्ट इक्वल टू एएस। जो भी आप वीडियोस देखते हो ना कि भाई इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो समझना ना कि भाई इसे मत पढ़ो, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। टीचर्स अच्छे ही फॉलो करो प्लीज, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे कुछ नहीं होगा, आप खाली देखोगे वीडियोस और देख करके निकल जाओगे, ठीक है। जो 6-7 साल होते हैं आप दिल जान एक करके इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से हमारे व्हाट्सएप हम मिल करके काम जरूर देखो। क्लास 12 स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी डार्क रियलिटी बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अभी अभी 12th में आ गए हो और आप सोच रहे हो कि चलो मैं पढ़ाई स्टार्ट करता हूं, तो मैं आपको ना पूरा का पूरा थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरा जर्नी बता देता हूं। मैंने, अगर आप देखोगे ना, तो आज मैंने कोई स्क्रिप्ट कुछ नहीं बना रखा है, कोई पॉइंटर्स कुछ नहीं लिख रखा है, जस्ट मैं आपसे 1-to-1 बात करने आया हूं। आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से सुनोगे, समझोगे, और जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का मुझे, उन चीजों को समझने के बाद आप वो गलतियां नहीं करोगे जो आपके सीनियर्स ने की थी। तो देखो, मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें बताता हूँ, ध्यान से समझना। सबसे पहली डार्क रियलिटी ये है कि बच्चे पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ा फीडबैक है क्लास 12 के स्टूडेंट्स का। वो लोग सोचते हैं कि यार कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, बट वो लोग एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि टाइम टेबल नहीं बनाते। जी हाँ, आप में से 90% बच्चे अभी इस वीडियो को यहीं पे छोड़ करके भाग जाएंगे, एंड तक देखेंगे भी नहीं, रील देखने चले जाएंगे, बोलते हैं ना अनप्रोडक्टिव काम करने चले जाएंगे, बट इस वीडियो को पूरा देखेंगे नहीं और समझेंगे नहीं। तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको ये बताया कि डार्क रियलिटी है कि बच्चे पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। बच्चे अगर कहीं से भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, यूट्यूब पर रैंडमली कभी इस चैनल पे, कभी उस पे, कभी इधर उधर हर जगह घूमते रहते हैं और एट द एंड उनका कुछ भी पढ़ के नहीं होता है। नंबर 1 मिस्टेक मैंने आपको बता दिया। नंबर 2 भी मैंने आपको बता दिया कि बच्चे रैंडम चैनल्स को फॉलो करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं हमारा रिकॉर्ड, तो हमारा रिकॉर्ड है नंबर 1 का। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आप कैसे, अभी अभी आप नए आए हो, मैं ये भी समझ सकता हूँ कि आपको पता भी नहीं रहेगा कि भाई पिछले साल किसने, इसी साल किसने झंडे गाड़े थे। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जीडीए महाराष्ट्र ने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी, मराठी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इवन सीएस, आईटी, ज्योग्राफी तक को हमने नहीं छोड़ा था। हम बोलते तो वैसा कराते भी है, तो इसीलिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर, मुझे नहीं पता, मुझे 200 कमेंट्स ऐसे लिखने चाहिए कि क्वालिटी प्लस ट्रस्ट इक्वल टू एएससी। ये आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, मैं जस्ट आपसे आज रैंडमली जो चार जो मेरी चीजें हैं मन में, वो मैं आपसे कहना है। नंबर 1। नंबर 2, बच्चे क्या करते हैं पता है क्या? इंपॉर्टेंट के पीछे भागते हैं, मतलब स्टार्टिंग से इंपॉर्टेंट के पीछे भागते हैं। जो भी आप वीडियोस देखते हो ना कि भाई इंपॉर्टेंट है, तो उनको तो समझ जाना कि भाई इसे मत पढ़ो, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। जितने जल्दी आप अपने दिमाग में बैठाओगे ना, उतना जल्दी आप अच्छी तरीके से सभी चीजों को पढ़ोगे। क्योंकि यार मैं सब चीजों को पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आगे चल करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एमएससी सीटी भी देना है भाई साहब। तो ये सबसे बड़ी बात है। आप देखोगे, सोचोगे कि ये 4 क्वेश्चन कर ले, तो जो आपको बता रहे ना, वो लोग 4 क्वेश्चन अभी इस महीने में बताएंगे, उसी चैप्टर में से अगले महीने में और कोई 4 बताएंगे, फिर अगले महीने में और 4 बताएंगे, तो उस चैप्टर में से टोटल 12 क्वेश्चन में से 12 बता ही देंगे आपको इंपॉर्टेंट के नाम पे, और उसमें से आएगा, बट ऑब्वियसली बातें आएगा, कभी कभी तो आता भी नहीं है भाई। तो आप क्या ही करोगे, क्या ही करोगे? सोचो, आप एक 3 घंटे का पेपर देने जा रहे हो, किसी के बोले हुए के ऊपर कि ये क्वेश्चन करके जाओ, ये आ जाएगा। मैं किसी को पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए नहीं चल रहा, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सब कुछ पढ़ते हुए चलना है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। नंबर 2। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ कि आपको सुबह इतने बजे उठना है, दोपहर में ये करना है, शाम को ये करना है, रात में ये करना है। आपका एक पर्टिकुलर टाइम सेट होना चाहिए कि भाई मेरे को ये काम इतने इतने दिनों में कंप्लीट करना है। टाइम टेबल आपके पास नहीं है इस समय। नंबर 4, मुझे पता है कि आप लोग हमारा वेट करोगे कि जीडीए महाराष्ट्र कब लॉन्च करेगा, बट थोड़ी थोड़ी सी चीजें ना हमारे मतलब जस्ट आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। थोड़ा सा फिजिकल में भी, हमारे फिजिकल बॉडी फिटनेस के अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गए थे, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोग ने इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया था ना कि पूछो मत। तो अजय सर भी रिकवर कर रहे हैं, मैं भी अच्छा खासा लगभग रिकवरी हो चुका हूँ। तो बहुत जल्द मैं भी आपको नाटक करते हुए दिख जाऊंगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पे और ऐप पे। तो ये चीज मैं आपको बता रहा था। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ना, बच्चे नोट्स नहीं बनाते, ठीक है। नोट्स खुद के नहीं बनाते, या तो फिर अगर दूसरों के भी है तो आप उसको यूज नहीं करते, परचेज भी कर लेते हैं बट यूज नहीं करते। तो आप जाओ, हमारे जो नोट्स है सबसे बेस्ट है, आप जाकर के उसको परचेस करो, जीडीए महाराष्ट्र ऐप से, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब आपको मिल जाएगा, वहां से आप ले लेना। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रिजल्ट की बात सच बताऊं तो रिजल्ट हमारे पास इस बार, आपने देखा केमिस्ट्री में हाईएस्ट 98 मार्क्स से पूरे महाराष्ट्र में हमारे पास पड़ा हुआ है वो, ठीक है, साची जायसवाल का, जिसका इंटरव्यू मैंने डाल दिया है। तो आप जाकर के उसको भी जरूर चेकआउट करो कि उसने बहुत सारी चीजें ऐसी बताई है कि क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए क्लास 12 के स्टूडेंट्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है? जब भी ऑफलाइन में देखता हूँ ना, तो ऑफलाइन में मैं बच्चों को इस तरीके से देखता हूँ कि भाई क्या चल रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं पता है? बच्चे सिंपल तरीके से ना टेस्ट देते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट देते हैं, सेमेस्टर देते हैं, बट जब मार्क्स कम आते हैं ना, तो वो हंसते हुए चले जाते हैं, सोचते हैं कि यार बाद में कर लूंगा। उनको पता है, ऐसा थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी ऐसा रियलाइज नहीं होता है, यार मेरे को 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स मिले, 6 मार्क्स मिले, जिसमें 20 मार्क्स के पेपर में 2 ही 3 चैप्टर आए थे, उसमें मैं इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो उसको इग्नोर कर देते।
ये नहीं कि उसके ऊपर बैठ करके काम किया जाए, अपने आप को सोचा जाए कि भाई मेरे में कहाँ कमी रह गई थी कि मेरे से इतने कम हो गए। टॉपर ये सब सोचता है भाई, जिसको रैंडमली जाता है, जो टेस्ट को सीरियसली लेता है, जिसको पता है कि कल क्लासेस में सॉलिड स्टेट का टेस्ट रखा है, आज चल देखा जाएगा, आराम से देख लेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे, कोई यूट्यूब पे रैंडमली वीडियो देख लेंगे, तो ऐसे नहीं होता। और ये चीज पे आप ध्यान जरूर देना, ठीक है। आपके एक एक मार्क्स आप जब यूनिट टेस्ट सेमेस्टर से प्रीलिम से बढ़ाते हुए चलोगे, तभी आपके बोर्ड्स में बढ़ेंगे। अब नंबर 6 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, मेरे दिमाग में अभी भी आई थी। टीचर्स अच्छे ही फॉलो करो प्लीज, इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करोगे कुछ नहीं होगा, आप खाली देखोगे वीडियोस और देख करके निकल जाओगे, ठीक है। बस ये चीज ध्यान देना। फेक वॉचिंग भी यूट्यूब पे आजकल बहुत चल रही है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट सच बताओ, फेक वॉचिंग, फेक व्यूज, ये सब मार्केट में बहुत घूम रहा है। क्लिक बेट वाली वीडियोस, उस पर प्लीज इग्नोर करते हुए चलना उसको, नहीं तो आपका नुकसान होगा। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के हाँ भाई चलो देख लेता हूँ, बहुत कुछ भारी होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको रियलिटी पता है, पिछले 6-7 सालों से हम लोग यहाँ पर दिल जान एक करके इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म से हमारे, वो सब हम मिल करके काम करें, तो आप उसको जरूर देखो। ये मैंने आपको चीज एक बता दी। और कुछ तो मैं भूल तो नहीं रहा हूँ। हाँ, पढ़ाई कब से स्टार्ट करने वाले भाई, कमेंट में ये भी बता देना, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग बैच का प्लानिंग करके आपके लिए बहुत जल्द लॉन्च कर देंगे, ठीक है। चलो, लव यू ऑल, जय महाराष्ट्र, राधे राधे। और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना, ठीक है, ऑलराइट। बाकी बात तो ऐसी भी है कि दिसंबर में हो सकता है आपको आपका एमएचसीसीटी का फर्स्ट अटेम्प्ट देखने मिल जाए। जय में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, फै में आपके बोर्ड्स होंगे, तो आपके पास ना टाइम कब निकल जाएगा पता नहीं चलता है। तो प्लीज सीरियस होकर के पढ़ाई करना चालू करो। जय महाराष्ट्र। मैंने बोला ना, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, मैं जस्ट उठा रैंडमली, थंबनेल मैंने बनवाया और मैं आकर के सोचा चलो बच्चों को कुछ चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो आई होप ये जो भी पॉइंट्स आपने सुने उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपने सभी पॉइंट्स अच्छे से सुने। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय, टेक केयर। और जीडीए महाराष्ट्र ऐप को इंस्टॉल कर लो, जीडीए महाराष्ट्र ऐप भूलिएगा मत। और बहुत जल्द वहां से अभी पहले नोट्स परचेस कर लो, बहुत जल्द आपको बैच भी देखने मिल जाएगी। राधे राधे, बाय।